आज के इस नई वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शेख इमरोज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना और बीड़ का लोकप्रिय हिंदी न्यूज़ चैनल बीड़ न्यूज़ आप तक। आज हमारे इस कार्यक्रम में जो मेहमान खुसूसी हैं वो है शिवसेना शिंदेगढ़ के जिला प्रमुख अनिल दादा जगताप आज हमारे साथ हैं और आज हम उनके साथ कुछ चुनिंदा सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दादा, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज बीड़ आप तक चैनल में आज मुलाकात लेने के लिए आए, आपका मैं आभारी हूँ। आपके चैनल को शुभेच्छा। तो दादा, आज हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि जैसा कि अभी कुछ महीने पहले लोकसभा की जो चुनाव गुजरे हैं, उसमें महायुति हो या महाविकास आघाड़ी हो, उन्होंने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं दिया। तो इसकी क्या वजह है, क्यों नहीं दिया उन्होंने? अभी लोकसभा का चुनाव जो है वो चुनाव का टेटेसी जो कोई भी पक्ष रहने दो या युति या आघाड़ी कौन सा ही रहने दो, अभी जो मतदार संघ समझो बीड़ मतदार संघ, उसमें समाज कौन सा कितना है, ये हिसाब से जो कैलकुलेशन लगाता है हर पक्ष, तो वो हिसाब से जो क्वांटिटी जो समाज की ज़्यादा होंगी, या अभी तो वातावरण अलग ही होगा ये महाराष्ट्र में, पर जब भी पक्ष सोचता है या अपन खुद सोचे तो वो यहाँ किसको देना चाहिए, कौन सा भी इलेक्शन हो दो, जिला परिषद रहने दो, नगर पालिका रहने दो, विधानसभा रहने दो, लोकसभा रहने दो, और यहाँ पर अपने बीड़ जिले के अंदर जो पक्ष ने उम्मीदवार नहीं दिया, तुमने बोले हो कि महाराष्ट्र में कहीं नहीं दिया, तो वो कौन से पक्ष ने नहीं दिया ये तो एक हंत है, पर देना चाहिए, क्योंकि हर अभी शिवसेना या भाजपा रहने दो, ये तो जातिवादी पक्ष बोल के इनको देखा जाता है महाराष्ट्र में, पर जो समाज मुस्लिम समाज से वोटिंग लेते हैं उनको बोलते हम तुम्हारे साथ है। वो 40-50 साल से वो साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ रहते थे। जब उन्होंने ये सोचना चाहिए था कि बाबा अपन इनका मतदान आज तक लिए, उनको अपन कहीं ना कहीं लोक प्रतिनिधि करना चाहिए, लोकसभा में विधानसभा में कहीं होंगे, ये पर लोकसभा में नहीं है। एमआईएम से माध्यम से या मुस्लिम पार्टी जो है उनके माध्यम से उम्मीदवार खड़े रहते हैं और उसमें एक दो चुन के भी आते हैं, पर जो समाज का फ़ायदा लेता है उन्होंने सोचना चाहिए। और ये सवाल उनको तुमने पूछना चाहिए कि तुम हमारे से मतदान हर टाइम लेते हैं और हमारे लोक प्रतिनिधि इसमें क्यों नहीं जाते दिल्ली में, ये सवाल तुमने उनसे पूछना चाहिए। इसलिए महायुति के अंदर जो है, अभी शिंदे साहब हमारे महाराष्ट्र के लाड़के मुख्यमंत्री है, अभी उन्होंने इतने योजना यहाँ महाराष्ट्र में लाए, वहाँ जातिवादी का राजकारण यहाँ करे नहीं ना, हर स्कीम हर समाज के घर तक उन्होंने पहुँचने का काम किया है। बाकी इलेक्शन के अंदर महाराष्ट्र के अंदर सबने भी वो सोचना चाहिए, काम करने वाला जो आदमी रहेगा उसके पीछे अपन खड़े रहना, वहाँ जात पात नहीं रखना चाहिए, कौन सा समाज का ये नहीं रखना चाहिए, उसके पीछे जो काम करेगा उसके पीछे खड़ा रहना चाहिए। ये जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक ये तुम्हारा सवाल का जवाब ये तुमको जल्दी मिलेगा नहीं। अच्छा, कि उसके बाद में विधान परिषद हो गए, उसमें भी किसी को भी जो है तो मुस्लिम चेहरा नहीं था। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इतना बड़ा जो है तो मुस्लिम समाज है और आने वाली विधानसभा के अंदर आपको लगता है कि 200 में से कितने परसेंट जो है तो मुस्लिम जो है तो सीटें छूट सकती महायुति की ओर से? महायुति की वजह से शिवसेना भाजपा राष्ट्रवादी जो महायुति की है उसमें 3 या 4 सीट मेरे ख्याल से छूटना चाहिए और छोड़ना चाहिए, क्योंकि अपन ने जब तक नज़दीक नहीं लेंगे किसको तो उसको भी लगेगा नहीं अपन उनके हैं या आप वो उनके हैं। जब तक साथ अपन नहीं चलेंगे खांदा लगा के, जब तो उनको भी भरोसा नहीं बैठेगा और अपने को भी नहीं बैठेगा। उनको कहीं से भी प्रयत्न अभी आने वाले चुनाव में होगा और 3-4 सीट या मुस्लिम के यहाँ महायुति की वजह से आएगी। और भी एक सवाल ये है कि जैसा कि मराठा आरक्षण का जो तो मुद्दा चल रहा था, तो इसमें भी जो तो मुस्लिम समाज ने कंधे से कंधा मिलाकर जो तो मराठा आरक्षण में बहुत साथ दिया, लेकिन जैसे कि एक इम्तियाज़ जलील साहब की एक औरंगाबाद की एक जगह थी, फिर भी जो है तो वहाँ पर कुछ मराठा समाज का जो है तो एक चर्चा है कि उनको जो तो मराठा समाज ने कहीं ना कहीं वोट नहीं किया। तो इसको आप कैसा देखते हैं? नहीं, अभी जरंगे पाटिल का आरक्षण का मुद्दा था अपने मराठवाड़े में, महाराष्ट्र में लोकसभा को उसका तुमने सब असर देखा है, पर वहाँ मुस्लिम का
संभाजीनगर औरंगाबाद में तुम मुस्लिम का जलील साहब खड़े थे, वहाँ मराठे ने वोट करे नहीं, यहाँ भीड़ में मराठे ने वोट करे, मराठा को वोट करे, ये तुम जो अभी बोल रहे हैं, पर उसमें पाटिल ने कौन से पक्ष को पाटिंबा नहीं दिया या ये पक्ष है इनको तुम साथ दो, ऐसा नाम लेकर के किसका ही बोले नहीं। और संभाजीनगर का जो तुमने पूछे कि वहाँ मराठाओं ने इनको साहब को मतदान नहीं किया मुस्लिम का उम्मीदवार को, पर उसमें कैसा है कि पाटिल ये पार्टी नहीं है, उनकी कोई पार्टी नहीं है, और उनके साथ कौन सी पार्टी आके अलायंस करके उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ाए। उनको जो लगा है कि वो अपने को जो साथ देगा आरक्षण को, उसके पीछे अपन खड़े रहेंगे। और उसमें संभाजीनगर का उदाहरण जो है वो एमआईएम पार्टी से खड़े थे, उनका ऐसा कोई करार नहीं था कि अपन ऐसा करेंगे, तुम बीड में ऐसा करो, संभाजीनगर में ऐसा करो, ऐसा पाटिल का या किसके कोई पक्ष का ऐसा कोई ठहराए वाला नहीं था। हर जगह पे पाटिल कोई राष्ट्रवादी को फ़ायदा हो गया है, कहीं भाजपा को हो गया है, कहीं शिवसेना को हो गया है, कहीं कांग्रेस को हो गया है, हर जगह पे अलग अलग फ़ायदे होते गए वाले। उसमें जब भविष्य में जो कुछ चुनाव विधानसभा में कुछ ऐसा ठहरेगा, जब अपन क्लेम करें तो वो चलेगा, वो जब मान्य भी करना पड़ेगा, अपन ऐसा कुछ नहीं था। इसलिए जो लगा है वो ऐसा, अभी सत्ता में जो है उनसे ज़्यादा नाराज़गी आरक्षण में थी, इसलिए उसका इफेक्ट ज़्यादा उनको लगा, इसलिए जो विरोधी है उनको फ़ायदा हो गया। पर ऐसा इनको फ़ायदा होना उसको नुकसान होना ऐसा जरांगे पाटिल का ये नहीं था, मन्ना भी नहीं था और ये भी नहीं था। इसलिए जो उनको लगा, जो समाज को लगा, वो उन्होंने किया। अच्छा कि आप चलते अपने शहर के कुछ ख़ास मुद्दों के ऊपर में चर्चा करेंगे हम, कि जैसा कि आज हम बीड़ शहर का अगर कुछ पहानी करें, दौरा करें, तो आज हमको साफ नज़र आएगा कि आज हमारे शहर के अंदर में ठीक से रास्ते नहीं हैं, रास्तों के अंदर में खड्डे पड़े हुए हैं। अगर बारिश हो जाती है तो उसमें पानी भरा हुआ है दादा, और जो है तो कचरों के ढेर तो जगह जगह देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनके आसपास के अगर मोहल्ले भी देखेंगे हम, तो वहाँ पर भी कचरों के ढेर है, नालियों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा। तो इसको जिम्मेदार कौन है? उसको जिम्मेदार यहाँ के लोक प्रतिनिधि क्षीरसागर जिम्मेदार है। कितने साल से नगर पालिका है? 30 या 40 साल, 35 साल। अभी तक जो पहले 35 साल पुराना जो शब्द था उनका कि बीड़ का विकास हम करेंगे, आज 35 साल के बाद भी वही उनका शब्द है कि हम विकास करेंगे। फिर 35 साल में विकास हो गया कौन सा? तुमने करे क्या? और लोगों को कितने दिन तुम भूल भुलाई में डालेंगे? और आमदार तुम्हारे पास था, पालक मंत्री तुम्हारे पास था, नगर पालिका तुम्हारा, अध्यक्ष तुम्हारा, सब कमेटी तुम्हारी, फिर तुमको विकास को रुकाया किसने? फिर हर इलेक्शन आए कि विकासहीन पुरुष बोल के तुम्हारे बैनर लगते। विकास तो कहीं भीड़ में तुमने बोले अभी यहाँ ऐसा है वहाँ ऐसा है, ये तो हमको भी दिखता है। हम हर टाइम आंदोलन किया, हर टाइम नगर पालिका पे मोर्चे ले गए, अभी सत्ता में बैठे वहाँ प्रशासन है, जितना हमको कर सकते उतना करने का कोशिश हम कर रहे हैं। और ये काम तो सही, जो लोग प्रतिनिधि यहाँ कितने सालों से है उन्होंने क्या किया, ये सवाल उनको जनता ने भी पूछना चाहिए। जब वोट मांगने को आते हैं, जब पूछना चाहिए तुम विकासहीन पुरुष काय के है और तुमने क्या करे भीड़ में, ऐसा पूछना चाहिए। जब तक तुम पूछेंगे नहीं, माता जी भी कब दूध पिलाती, जब बच्चा रोएगा जब भी माता जी दूध पिलाती है। ऐसा तुम जब तक नहीं झगड़ोगे, या मैं रहो या कोई पुटारी रहने दो, उनको जवाब पूछना चाहिए। तुम आए अभी मतदान मांगने को, हमारे लिए क्या करेंगे? तो वो बोलेंगे हम ऐसा ऐसा कर, हर आदमी बोलेगा, पर जब चुन के आएंगे तो उसके पास पूछने को कोई जाता नहीं। और जब तुम पूछना चालू करेंगे, जब लोक प्रतिनिधि को डर लगेगा अब अपने को लोगों में जाना है तो कैसा जाएंगे, ये डर तुमने जब तक मतदान नहीं करेगा, जब तक लोक प्रतिनिधि का कार्यक्रम ऐसे ही चलते रहेगा। और यहाँ के भीड़ की हालत तुमको मालूम है, सबको राजकारण में क्या है। यहाँ अभी मैंने देखा 25,000 बोगस नाम निकाला मैंने। 25,000? हाँ, 25,126 नाम बोगस है, यहाँ डबल नाम है भीड़ मतदार संघ में। फिर ये 25,000 बोले तो अगला उम्मीदवार जो चुनाव जिसको लड़ना है वो तो 50,000 से माइनस है ना। तो ये अगर ऐसा राजकारण यहाँ गंदा होता होगा तो सर्वसामान्य कुटुंब के लोग कभी राजकारण में सक्सेस नहीं होने वाले। इसलिए अभी आने वाले इसमें चुनाव में
जो वोटर्स है, जो जनता है, जो जनार्दन है, उन्होंने सोचना चाहिए कि अपने हित का आदमी कौन है, किसको अपने साथ देना चाहिए, भविष्य में उसका कान अपन पकड़ सकते हैं क्या, ऐसे आदमी को चुन के देना चाहिए। कौन सा भी इलेक्शन रहे तो जो अपना हक का लगता है, अपना घर का लगेगा, उसको अपन जाके कभी आधे रात को बात कर सकते हैं। ऐसे लोगों को तुमने उनके पीछे रहना पड़ेगा, उनको चांस देना। 40 साल से तो चांस तुम दे रहे ना, तो एक बार दे के देखना चाहिए, वो भी तुमने परीक्षा लेना चाहिए। ये जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक भीड़ का विकास शायद ऐसे रहेगा, और हम भी आंदोलन करते रहेंगे, तुम बोलते रहेंगे, जो स्थिति है वो चलते रहेगी, ऐसा मेरा बोलना है। अच्छा कि जो है तो आप विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, तो दादा ने एक जनता से भी अपील की कि वो आने वाले वक्त में जो है तो प्रतिनिधि से पूछे, लीडर से पूछे कि तुमने हमारे जो समस्या से हम जो जूझ रहे थे उसके लिए आपने क्या कदम उठाया, क्या किया उसके लिए। और जब तक हम पूछेंगे नहीं सवाल, तब तक आपके सवालों को, आपके समस्या को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जाएगा। हम तो हमारे चैनल के माध्यम से, चाहे कार्यकर्ता हो चाहे नेता हो, सवाल तो पूछने वाले हैं, लेकिन जो तो जनता का भी जो है तो फ़र्ज़ बनता है कि वो भी जो है तो सवाल पूछे। जहाँ हमारे कई समस्या आते हैं तो अपने डायरेक्ट नेता से जो है तो सवाल करें। अब जैसा कि विधानसभा आने वाली है, तो अब यहाँ जो जागा वाटप का जो फार्मूला रहने वाला है, तो वो कैसा रहेगा? अभी महायुति के अंदर जो है राष्ट्रवादी 3 जाएंगे, 2 भाजपा और 1 शिवसेना, ये फार्मूला रहेगा। क्योंकि कॉम्बिनेशन होना चाहिए। वोटर्स तो सबके है, किसका कम ज़्यादा है, शिवसेना का ज़्यादा होगा या भाजपा का कम होगा या राष्ट्रवादी का ज़्यादा, ये नहीं है, पर वोटर सबके जिले के अंदर है, जो ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और हर जगह पे हर युति के अंदर एक जगह तो भी बीड़ जिले के अंदर जिसकी ताकत ज़्यादा है उसको ज़्यादा जगह मिलेगी, उसकी सेकंड का है सेकंड, उसकी थर्ड को है। पर कॉम्बिनेशन के लिए कि तीनों चिन्ह बीड़ जिले के अंदर आना चाहिए, या एक आधा चिन्ह नहीं आएगा तो वहाँ की कार्यकारिणी होंगे, वहाँ के पदाधिकारी होंगे, वहाँ का वोटर्स होगा, वो बोलेगा अपना कुछ चीज़ नहीं है, तो वहाँ वो कमज़ोर हो जाएंगे और उसमें वो क्या करेंगे उसका पता नहीं चलेगा अपने को। इसलिए एकजुट रहना चाहिए, तो जगह भी वही हिसाब से मिलेंगे। शिवसेना को बीड़ मतदार संघ पहले से पोषक है, बीड़ मतदार संघ में 3 बार चुनाव जीते वाले हैं, और थोड़े मत से 2 बार यहाँ चुनाव हारे वाले भी है। ऐसा 5 बार यहाँ का वोटर शिवसेना के पीछे खड़े वाला है, इसलिए बीड़ की जगह शिवसेना को रहेगी। यहाँ चुनाव धनुष्य बांध से हम लड़ेंगे, और चुनाव मैं ही लड़ूंगा और चुन के भी यहाँ होगा। अब जैसा कि बीड़ विधानसभा के लिए राष्ट्रवादी भी जो है तो दावा कर रही है, अभी बीजेपी ने भी जो है तो दावा शुरू किया है, शिवसेना भी दावा कर रही है। तो अगर आप महायुति के आप घटक पक्ष में से, प्रमुख पक्ष में से हैं, तो अगर कभी ये जगह अगर जो है तो राष्ट्रवादी के लिए छुट्टी है, महायुति के अगर पद के लिए छुट्टी है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसमें क्या डिसीजन होगा आपका? अभी जगह तो 100% शिवसेना महायुति में शिवसेना की जगह पहले से हमको ही मिलेगी। मैं तो चुनाव लड़ने वाला, चाहे मैं लड़ूंगा, ये तो मैंने अलायंस पहले से किया है, आज भी किया है, और मेरे को डाउट नहीं है यहाँ की जगह शिवसेना को रहेगी। और यहाँ का चुनाव धनुष्य बांध पे यहाँ का चुनाव होगा, और बाकी महायुति बोल के हम 6 जगह पे यहाँ पूरे ताकत से हम लड़ेंगे और चुन के भी सबको लाएंगे। अगर बाई चांस आपको अगर टिकट नहीं मिला, किसी वजह से अगर नहीं मिला, तो उसके बाद आपकी भूमिका क्या रहेगी? नहीं, ये देखो, मेरी भूमिका मैंने पहले स्पष्ट करे वाली है कि मेरे को चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगा, पर वो वहाँ तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि ये जगह छूटने वाली है। और जब आएगी, जब कार्यकर्ता पदाधिकारी ऊपर के नेते जो बोल के हम डिसीजन वहाँ लेने वाले, पर चुनाव में लड़ने वाला है। अच्छा, अगर मान लो कि आप आमदार बनते हैं, तो सबसे पहले विकास को लेकर के आपके ठोस कदम, वो क्या कदम होंगे आपके? विकास को आप कैसा करेंगे? मेरा आमदार बनने का मकसद जो है, मैं आज तक किसको बोला नहीं, पर आज तुमने पहले सवाल मुझे पूछे, मैं विधानसभा में आमदार बनने का, मेरे को आमदार होना है, और मैं आमदार बोल के घूमने के लिए मेरे को बनना नहीं है। मेरे को महाराष्ट्र के अंदर 288 आमदार जो है, उसमें एक बीड़ का अलग आमदार कैसा लगेगा, बीड़ को सम्मान कैसा मिलेगा, ये बीड़ मतदार संघ कैसा करना चाहिए। बाकी मेरे दिमाग में एक ही है कि इतना अच्छा अपन एक मतदार संघ में काम कर सकते हैं। 2006 से जिला प्रमुख बोल के मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। हर समाज के साथ मेरा संबंध है, अच्छे संबंध है सबसे, और आज तक सबको लेके मैं चला हूँ। पर मेरा मिशन एक खिलाड़ू
उड़ते का आदमी हूँ, मैं एक ग्राउंड पे का आदमी हूँ। इसलिए मेरा एक मिशन था कि जब मैं चुनाव जीतूंगा तो एक बीड़ मतदार संघ में एक अलग मतदार संघ बनाने की कोशिश करने की, जो लोगों के अड़े अड़चने होंगे, जो प्रॉब्लम होंगे, एक अलग मतदार संघ महाराष्ट्र में दिखना चाहिए। बीड़ मतदार संघ के जैसा अपना मतदार संघ होना चाहिए। ऐसे बनने की एक मेरा ख्वाब होगा, या मेरा एक बोलना होगा, एक मेरी इच्छा शक्ति होंगी। एक अलग करने का सोच मेरे हमेशा रहती है। अगर ग्राउंड पे रहूँगा तो अलग ही कुछ तभी करूँगा खेलते टाइम। बोले तो ऐसा ये टाइम मतदार संघ के 288 में ये आमदार ऐसा है, ऐसा एक अलग पहचान बीड़ मतदार संघ के अपने को बनाने के, जो सर्वसामान्य कुटुंब होंगे, जो ग्रामीण भाग में अनेक प्रश्न है, सवाल है, शहर के अंदर है, वो सब छोड़ने की कोशिश 100% करने के एक अलग मतदार संघ महाराष्ट्र में दिखना चाहिए ना, उसका नाम निकलना चाहिए। ये हिसाब से मेरे को काम करने को बहुत अच्छा लगेगा। कुछ अपने बीड़ का नाम बदनाम होता होगा तो वो कैसा पहुँचने का, वो हिसाब से कैसा काम करने का, अलग अलग मिशन है। वो अभी क्या है, वो शेख चिल्ली के तरह से हो जाएगा, जो फंदे पे बैठेंगे वही तोड़ेंगे। पहले आमदार होने के बाद आप करके बताएंगे, पर उसके पहले तुमने पहला सवाल करके मैंने आज यहाँ आपको बोला हूँ। पर आने वाले वक्त में मैं चुनाव लड़ूंगा, चुन के आऊँगा, और मेरे हर मतदार को मैं आमदार है ऐसा लगेगा, ऐसा काम करने का है। और ये महाराष्ट्र के अंदर हर आमदार 286 बूथ में जितना मतदान है उनको सबको लगेगा कि मैं आमदार हूँ, ऐसा काम करने की इच्छा, प्रामाणिक इच्छा मेरी है। इसलिए सब मतदार वोटर्स होंगे, जनता होंगी, जनार्दन होंगे, उनसे मेरे को एक ही उम्मीद है कि मैं 40 साल से काम यहाँ कर रहा हूँ, उसका आशीर्वाद रूप में आप मेरे पीछे रहेंगे, इतनी मेरे आत्मविश्वास है और रहेंगे, इतना कॉम्पिटिशन मेरे में है। इसलिए आप सब मेरे को दुआ देंगे और ये टाइम मेरे को चुन के लाएंगे, इतने मेरे को तुम्हारे से इच्छा है। जैसा कि आपने कहा कि मैं 40 साल से राजकारण कर रहा हूँ, तो आप जब उम्मीदवारी मिलने के बाद वोट मांगने को जाएंगे आप, तो अब उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज एक बहुत अहम रोल अदा होता है उनका, कि अब वो महायुति में होने की वजह से शिवसेना और अब बीजेपी को तो वोट नहीं करते हो। कुछ लोगों ने बोल के बताया कि बीजेपी जो है तो जातिवादी, हम उनके जो है तो धोरण से बिल्कुल सहमत नहीं है। अब उसमें शिंदे गठ जो साथ में काम कर रहा है अलायंस में, तो इससे भी उनकी नाराज़गी बढ़ती है। तो फिर आप जब मुस्लिम समाज के अंदर में जाएंगे ख़ास तौर से, तो आप उनके सामने क्या मुद्दे रखेंगे कि वो आपको वोट दें? सही है। अभी शिवसेना भाजपा युति है। मैं शिवसेना का जिला प्रमुख 2006 से हूँ बीड़ में। जब शिवसेना को देखने का मुस्लिम का जब का जो देखते थे, जब वो ये अपने अगेंस्ट शिवसेना है ऐसा महाराष्ट्र के अंदर चित्र था, और शिवसैनिक मुस्लिम के अगेंस्ट है ये चित्र आज भी था, कल भी था, परसों भी रहेगा। पर 2006 से मैं जिला प्रमुख शिवसेना का था। फिर 2006 से आज तक जो मुस्लिम बांधव होंगे या सर्वसामान्य बांधव होंगे, उसके अंदर 2006 से यहाँ बीड़ के अंदर कभी ऐसा दंगा हो गया या कुछ ऐसा माहौल तैयार करे कि वो शिवसेना वर्सेस मुस्लिम, ये ऐसा माहौल कभी नहीं। मोहब्बत से आज तक अपन जहाँ भी मसला मुस्लिम का जहाँ आएगा, वो मस्जिद का मसला आन दो या हिंदू का मंदिर का मसला आन दो, वहाँ यहाँ का एचएम का कुछ होगा, तो अपन बैठ के हर बात सॉल्व करे वाली है। और ये मेरे को मुस्लिम बांधवों को बीड़ शहर के बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके संबंध मेरे पहले से है। मेरा पक्ष अलग रहते, मेरे मित्र कंपनी और मेरे संबंध ये अलग है। और मेरा स्पोर्ट्समैनशिप बोल के मेरे को पूरा मुस्लिम समाज देखता है। कहीं भी मैं शिवसेना का जिला प्रमुख मेरे तरफ आ रहा है बोले तो उनको ऐसा कुछ नहीं लगता, एक मेरा आदमी मेरे पास आ रहा है ऐसा उनको लगता। इसलिए बीड़ शहर में कौन से एरिया में मुस्लिम के मैं जाऊंगा तो मैं 100% वहाँ मेरे को चाय पी लेने वाले मेरे मुस्लिम बांधव वहाँ रहते हैं। तो जैसा हमने कभी कुछ दिन पहले जो थे वीडियो के ज़रिए से बताया था कि हम इच्छुक उम्मीदवार से जो तो सवाल पूछने वाले हैं कि उन्होंने बीड़ शहर के विकास के वास्ते क्या किया और उनका योगदान क्या रहा। तो हम मुख्तसर अंदाज में, आप भी इच्छुक उम्मीदवार है, यह हमारा फ़र्ज़ बनता आपसे सवाल पूछना कि बीड़ के लिए, बीड़ के विकास के लिए आपका योगदान क्या रहा, आप उसको मुख्तसर अंदाज में बयान करें। अभी बीड़ के अंदर ठोस काम करने के लिए मैं लोक प्रतिनिधि नहीं था, एक संगठन का जिला प्रमुख बोल के मैंने यहाँ काम किया। उसमें बीड़ जिले के अंदर 101 लड़की की शादी लगाए, उसमें हर समाज की
लड़की और लड़के थे, उसमें मुस्लिम समाज के 10 शादियाँ मैंने किया। उसमें उनके जैसा मुस्लिम समाज में शादी वैसे वो टाइप में किया। मेरे दलित बांधव थे, उनके 10 के 11 शादी थे, वो मैंने किया। हमारे बंजारा समाज था, हर समाज का, मराठा होगा या हर कास्ट का, वहाँ 101 लड़की और लड़कों की मैंने शादी लगाई थी यहाँ। जब आपने देखे होंगे, जब उसमें सब चीज़, हर चीज़ जो माँ बाप अपने बेटी को देता है, वो हर चीज़ 1 तोले के साथ मैंने वहाँ दिया था। उनका खाना, ये उनको जब मैंने कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद उनके माँ बाप मेरे को जब मिले, वो बोले हम भी नहीं इतना नहीं कर सकते थे, उतना तुमने अच्छा हमारा किया, वो दुआ मेरे पीछे है। फिर शेतकरी के विषय जहाँ है, जब बाढ़ आई, जब अपने पक्ष के वजह से ये काम करे, समाज सेवा जो लोगों के तहसील में या कलेक्टर ऑफिस में या कहीं भी काम गिरे सर्वसामान्य, वो छोड़ने के काम हम नहीं करे। ये या तुम पूछेंगे यहाँ का रोड तुमने किया क्या, वो तो मेरा अधिकार नहीं था, मैं लोक प्रतिनिधि था, वो लोक प्रतिनिधि का काम था। पर वहाँ होना रोड बोल के आंदोलन मैंने बहुत किया कि बारसिनाक का पुल होना चाहिए, आंदोलन मैंने किया। यहाँ का उड्डान पुल बन रहा था नाम के लिए, वो कैंसिल मैंने किया। नगर पालिका का कितने विषय थे जो इलीगल करना चाहते थे, वो हमने नहीं होने दिए। पर जो अच्छा काम है उसको हमने कभी अड़ाए भी नहीं। जो अच्छा काम लोक प्रतिनिधि करेगा तो उसको हमने कभी अड़ाए भी नहीं। इसलिए जो अच्छा काम शहर का है, अब गार्डन का काम 40 साल में गार्डन नहीं बीड़ जिले के अंदर, बीड़ शहर में हो सकता, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, इतने साल से सत्ता है। हर चीज़ है, मेरा प्लान है, वो हर प्लान तो मैं नहीं बताऊंगा, पर आने वाले वक्त में जब भी नेक्स्ट टाइम मैं चुन के आने के बाद तुम मेरे को मिलने आएंगे कुछ सालों के बाद, तो तुम खुद बोलेंगे तुमने ये बदलाव किए। ऐसे बदलाव तुम बोलेंगे, ऐसे बदलाव मैं करने की कोशिश करने वाला हूँ। और तुम बोले यहाँ क्या किए, तो एक समाज सेवा बोल के 80% समाज कार्य, 20% राजकारण हमने करे वाला है। जब लोक प्रतिनिधि होगा, आमदार होगा, जब तुमने अगर मेरे को पूछे तो उसको सवाल मैं तुम्हारे सवाल का जवाब मैं जब दूंगा। जैसा कि हम हर नेता से पूछने लगे, आज अगर कोई नेता से तो हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हम कहीं ना कहीं हमें टालने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अगर वो आज हमको वक्त नहीं देते तो यकीन माने हम उनको भर सभा के अंदर में सवाल पूछने वाले जो जनता के हित के सवाल है वो आज बच जाएंगे इंटरव्यू देने से या सवाल के जवाब देने से बच जाएंगे। लेकिन आने वाले इलेक्शन के वक्त में हम उनसे भर सभा के अंदर में सवाल पूछने वाले कि आपने जो है तो शहर के विकास के लिए क्या किया। अब आखिरी सवाल ये है दादा कि जैसे कि विरोधक जैसे कि लाड़की बहन योजना जो चली उसके ऊपर में जो तो टीका कर रहे कि हो सकता है इलेक्शन को सामने रख कर कि योजना बनाई गई होंगी, इलेक्शन होने के बाद यहाँ पैसे आना बंद होंगे, तो वो क्या है? अभी शिंदे साहब को मुख्यमंत्री हो गए कितने दिन हो गए? 2 साल पहले। अभी उन्होंने क्या क्या कि एक ही लड़की बहन करे क्या, वहाँ लड़कियों को फ्री शिक्षण करे, शेतकऱ्यों को करे, एसटी का पास का करे। ऐसे एक पुस्तक में 2 साल के अंदर एक पुस्तक बनेगा। शिंदे साहब ने जो अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब है उन्होंने किए, जो मुख्यमंत्री है उप मुख्यमंत्री है, इनकी जो टीम वर्क था, ये महायुति बोल के उन्होंने जो योजना लाए वो बहुत से योजना है। अगर आरोग्य के अंदर अभी तुम भी खुद जान के ले मालूमात ले कि आरोग्य के अंदर कितने लोगों को मदद हो गई, जो पहले कभी हो गई क्या? मुख्यमंत्री निधि आपको मिला है क्या कभी? अगर जिसका बैठता नहीं उसमें तो विशेष निधि बोल के मुख्यमंत्री निधि, किसको 50 मिलेंगे, किसको 25, किसको 1.5, जिसका जहाँ बड़ा ऑपरेशन होगा उसको बड़ी रकम 5 लाख तक मिली है, 7 लाख तक मिले। स्पॉट पे अगर कहीं नहीं मिलता होगा तो पक्ष के वजह से उन्होंने दिए खुद की। बोले तो ऐसा काम मुख्यमंत्री ये महाराष्ट्र में कर रहे हैं। अब इलेक्शन आया और करे तो ठीक है, इलेक्शन आने के बाद में चुनाव होगा तो बंद करने वाला है कि ये तो चालू रहेगा, चालू रखेगा ना अपन। शिंदे साहब फिर मुख्यमंत्री होंगे तो कंटिन्यू ये चलते रहेगा। फिर 2.5 साल तुम भी मुख्यमंत्री थे, जब तुमने एक भी योजना क्यों नहीं की? आज जितने एसटी कामगार का प्रश्न होगा वो सॉल्व हो गया, हर चीज़ का है। और उसमें कोई महायुति बोल के समाज बोल के करे क्या कि ये हिंदू समाज के लिए, ये मुस्लिम समाज के, दलित बांधों की है, ऐसा कुछ नहीं।
हर महाराष्ट्र में आदमी जो रहेगा उसके लिए स्कीम है, हर समाज को लाभ उसका मिल रहा है। इसलिए मैंने अपील किया तुमको कि वो हर समाज ने जो काम करेगा मुख्यमंत्री, ठीक है, आज शिंदे साहब काम करे, कल और कोई अच्छा करेगा तो उसके बच्चे भी खड़ रहो, पर आज तो शिंदे साहब अच्छा काम कर रहे। किसान हों दो या महिला का हों दो या जो वयस्कर लोग है वो हों दो, जो हर चीज़ में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी लाने की कोशिश शिंदे साहब कर रहे हैं, और वो सर्वसामान्य कुटुंब से वहाँ तक गए वाले, इसलिए उनका हर चीज़ की जान है। इसलिए वो हर काम करते टाइम, अच्छा काम करते टाइम वो सर्वसामान्य लोगों को फ़ायदा कैसा होगा, वो शहर का विकास कैसा होगा, वो वही दिमाग में उनके रहता है। वो हिसाब से ये महाराष्ट्र के अंदर काम कर रहे हैं। ऐसे मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा, डे नाइट काम करने वाले मुख्यमंत्री पहला महीने देखा खुद। मैं भी 40 साल के इसमें राजकारण कर रहा हूँ, पर ऐसे मुख्यमंत्री काम करने वाले मैंने बहुत कम देखा है, पर उसमें शिंदे साहब सबसे आगे निकल गए। आज भी अपन कहीं 10 लोगों को पूछेंगे मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए तो 8 जन उसमें के बोलते हैं और शिंदे एकनाथ जी शिंदे के जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए, ऐसे 10 में से 8 जन बोलते हैं। ये प्रतिक्रिया अभी लोगों की है, अभी और अच्छा काम करने का है। कम टाइम मिला है, पर अगले 5 साल और उनको मिलेंगे जब महाराष्ट्र अलग दिशा को लेके जाएंगे, अच्छा काम होगा। इसलिए उनके पीछे आप सब खड़े रहो, अपील करो, जाति पाति का राजमर्यादा में मत गिरो। अपना जो भला करेगा उसके पीछे अपन रहना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा अपन अगर करेंगे तो भविष्य में महाराष्ट्र की परिस्थिति अच्छी होंगी, अपनी तुम्हारे हमारी सबकी परिस्थिति अच्छी यहाँ होंगी, सब प्रश्न छूटेंगे। ऐसे एकनाथ जी शिंदे साहब के पीछे आप खड़े रहो, ये विनंती मैं आपको यह आप तक के चैनल के माध्यम से मैं यहाँ करूँगा। और आपने यहाँ आके अच्छे सवाल किए, अच्छे विषय मेरे को पूछे, और उसका जवाब मैंने कुछ गलत भी होगा तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगा। पर आपका चैनल ने आज मेरे को पूछा, मेरे को सही समाधान यहाँ लगा कि आपने अच्छे प्रश्न पूछे। ऐसे प्रश्न सबको पूछना चाहिए, और जवाब तुमको कैसे मिलेंगे वो आप तो लोगों को बताएंगे, पर आप सबको पूछो, इतना ही मैं तुमको बोलूँगा। आज के हमारा काफ़ी दादा ने जो तो कीमती वक्त दिया। अभी मुंबई के लिए निकले थे, लेकिन हमारे एक फ़ोन पर जो है तो उन्होंने अभी बाहर उनके गाड़ियाँ खड़े हुए हैं और जो है तो वक्त निकाल कर बहुत कीमती वक्त दिया। मैं उनका दिल से आभारी हूँ। हमारे चैनल की पूरी टीम की ओर से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ दादा। और आपको भी अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे एक से एक वीडियो आपको देखने को मिलने वाले। फिर मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। अल्लाह हाफिज़।